कि ये आदमी पूछ रहा है कि मैं केवल बॉडी हूँ या मैं कुछ और भी हूँ? क्या मेरे अंदर कोई आत्मा-वात्मा भी है? क्योंकि अगर वो आत्मा नहीं है मेरे अंदर, तब तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। रेडीमेड खाना मुझे नहीं पसंद आता। रेडीमेड खाना मतलब अगर कोई कह दे कि नहीं भगवान है मान लो, तो मानने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने खाने की फ़ोटो दिखा दी लेकिन उससे पेट नहीं भरता। अब एक मैं बहुत मुश्किल चीज़ शेयर करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अंजाम दे सकूँ। शब्दों के ज़रिए मैं आप तक पिक्चर बना सकूँ ताकि आप उसको कॉन्टेम्पलेट कर सकें, एब्ज़ॉर्ब कर सकें। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी इस स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन में जो कि गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में है। आज बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है परशुराम ने। गुरु दत्तात्रेय जैसे कोई भी आजकल भी स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, सब यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि आपका मास्टर आपके अंदर है। तो फिर परशुराम का सवाल ये है, अगर हमारा गुरु हमारे अंदर है, तो जो लोग भी गुरु बन गए हैं, वो तो बाहर काम कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि किसी भी इंसान का जो अंदर का गुरु है, वही उसको गाइड करे? ये क्वेश्चन एक लेयर और गहरा है। देखिए, एक तो हमारा है बॉडी और इसके अंदर एक सोल है। बॉडी पैदा होती है, मरती है, परेशान होती है। हो जाए, सोल पैदा भी नहीं होती, इसलिए मरती भी नहीं। तो क्यों परेशान हो? क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो? जब टाइम आएगा बॉडी का तो मर जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो क्यों आप पढ़ा रहे हैं? बॉडी बॉडी को क्यों पढ़ा रही है? ये है एक लेयर और मतलब इंटेलेक्चुअली भी इट्स अ डीप क्वेश्चन। इसके आंसर में जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली उसको मैं ऐसे आंसर करूँगा कि ये आदमी पूछ रहा है कि मैं केवल बॉडी हूँ या मैं कुछ और भी हूँ? क्या मेरे अंदर कोई आत्मा-वात्मा भी है? क्योंकि अगर वो आत्मा नहीं है मेरे अंदर, तब तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर है, तो उसको कैसे हम पा सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? मैं इसको ऐसे भी लूँगा। बिकॉज़ ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया है। पूछा गया है इसका मतलब एक सवाल तो है ना, एक परेशानी तो है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब अंदर माइंड का एक भूख है। कन्फ्यूज़न मेरे लिए एक भूख की तरह है। और बहुत यंग एज से मुझे बड़ी किस्मत की बात लगती है कि रेडीमेड खाना मुझे नहीं पसंद आता। रेडीमेड खाना मतलब अगर कोई कह दे कि नहीं भगवान है मान लो, तो मानने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने खाने की फ़ोटो दिखा दी लेकिन उससे पेट नहीं भरता। एक पीस मैं अनुभव करता हूँ पिछले कई सालों से जब से मेरी लाइफ में योग आया है। मेरी मास्टर से मुलाकात भी होती है। जब भी कोई कन्फ्यूज़न आता है, उसके साथ ही क्लैरिटी भी आती है। लेकिन ये तब से हो रहा है जब से मेरी लाइफ में एक लाइट आना शुरू हुई है, जिसको मैं कहता हूँ सत्व गुण की लाइट या इंटेलिजेंस की लाइट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, नहीं, नहीं। इंटेलिजेंस की लाइट मतलब उसकी उसकी रोशनी में सवाल भी दिखते हैं और फिर जवाब भी दिखता है। और बहुत बार तो जवाब शब्दों में नहीं होता, बस समझ में आ जाता है, मालूम पड़ जाता है। इसी को हम लोग ज़रूआ में पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ इंट्यूशन, कि जब आपका सेक्शन 2 भी एक्टिवेट हो जाता है, तो इंट्यूशन, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन आपके लिए मुमकिन हो जाता है। इस आदमी का सवाल है कि क्या हम केवल बॉडी हैं या कुछ और? क्योंकि अगर खाली बॉडी है, तो आप सिखाइए, पढ़ाइए, अच्छी बात है, ज्ञान दीजिए। और अगर हम सोल हैं, तो फिर आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है? सोल अपने आप में समझदार है, हो जाएगी एनलाइटेंड जब उसको जैसे होना होगा। तो एक तरह का डुअलिटी उसको दिखाई दे रहा है। डुअलिटी मतलब आप बोल कुछ और रहे हैं, मान कुछ और रहे हैं। तो गुरुदत्त कहते हैं माइंड की आदत है डुअलिटी प्रोड्यूस करना। डुअलिटी मतलब जहाँ एक है उसमें दो देखना। जैसे हमारी आंखों को आप कोकाइड कर लीजिए, साथ इधर बीच में कर दो, तो हर चीज़ दो दो दिखाई देगी आपको। तो है तो एक, लेकिन दो दिखाई देती है। तो ये क्वालिटी खाली हमारे माइंड की नहीं, मतलब हमारे आंखों की नहीं है, ये हमारे माइंड की भी है। जहाँ कहीं पर भी आपको दुख दिख रहा है, वहाँ पर डुअलिटी है। क्योंकि हम हैं तो डिवाइन फ्रैगमेंट या तो सोल,
जो अजन्मा है और जो मरता नहीं है, लेकिन हमको दिखता क्या है? केवल खत्म होने वाला, मरने वाला शरीर। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज दिखती है, क्या हम सोल हैं? अगर है तो प्लीज बताओ ना। या अगर मुझे खाली बॉडी दिख रही है, तो कभी कोई सफरिंग नहीं होनी चाहिए जैसे जानवरों को नहीं होती। वो खाते पीते हैं आराम से, फिर मर जाते हैं, प्रोक्रिएट करने के बाद मर जाते हैं। उनको हमारी आपकी तरह कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, ठीक है, इंसान सोच सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन जैसे ही सोच विचार करके वो पैसे रुपए कमा लेता है, उसके एक पॉइंट के बाद उसको होना शुरू हो जाता है बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन। फिर उसको एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मतलब है लाइफ का? हम पैदा क्यों हुए हैं? कुछ गहराई नहीं है मेरी जिंदगी में। वो क्यों है? क्योंकि हमारा ही माइंड एक तरफ शरीर तो देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोल भी खोज रहा है। अगर उसको नहीं दिख रहा है तो खोज क्यों रहा है? तो गुरुदत्त कहते हैं तुमने वहां पर ड्युअलिटी लाना शुरू कर दिया जहां पर कोई ड्युअलिटी है नहीं। बहुत क्लियर तरीके से समझाते हैं। दो ही चीजें हैं, एक तरफ बॉडी है, एक तरफ सेल्फ है, जिसको आत्मन कह सकते हैं आप। अब एक मैं बहुत मुश्किल चीज शेयर करने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अंजाम दे सकूं, शब्दों के जरिए मैं आप तक पिक्चर बना सकूं, ताकि आप उसको कॉन्टम्पलेट कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। गुरुदत्त कहते हैं एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मन है, और इसके बीच में है मन, माइंड। ये कोई तीसरी एंटिटी है, और ये वो एंटिटी है जिसमें आत्मन रिफ्लेक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ आई एम। जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, तो शीशा हमको रिफ्लेक्ट करता है। माइंड बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, माइंड रिफ्लेक्ट करता है सोल को, आत्मन को। लेकिन कैसे पता चलता है कि आप आत्मन है? आपको ये फीलिंग आती है कि मैं हूं और मैं आसपास के लोगों से अलग कुछ हूं। जानवर को इसकी फीलिंग नहीं आती। इसलिए जानवर जब कभी कोई बहुत बहुत बड़ी मिजरी से गुजरता है, उसका कोई नियर एंड डियर वंस मर जाता है या बीमार हो जाता है, तो धीमे धीमे वो खुद को भी खत्म कर देता है, तो या तो हील कर लेता है। इंसान सोचता रहता है उसके बारे में, दुखी होता रहता है, और वो कहानियां बनाता है, क्योंकि उसके अंदर में एक चीज है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व। मतलब मैं दुनिया से अलग हूं, मैं हूं। इसको शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बूंद समंदर में रहती है, लेकिन अपने आप को देखती है बूंद की तरह। तो गुरुदत्त खाली आंसर नहीं दे रहे हैं, वो एक दरवाजा दे रहे हैं ताकि आप सेल्फ के थ्रू बाहर निकल सको, उस स्टेट में जहां पर कोई सेल्फ नहीं होता, जहां पर आप तो होते हैं लेकिन सेल्फ नहीं होता। एक तरफ बॉडी है, एक तरफ सोल है, बीच में है माइंड, जो एक शीशे की तरह है, और वो रिफ्लेक्शन देती है सोल की। कैसे देती है? आई एम के फॉर्म में, मैं हूं। तो इसलिए अगर आप अपने सोल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस चीज के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करिए, आई एम। अपनी बॉडी में या अपने मन में इस चीज को देखिए, मैं हूं। कहां हूं? कहां कहां मैं खुद को फील कर पा रहा हूं? हम इससे स्लिप हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ता है। ऐसे ही आपको शरीर में अपने सोल को अनुभव करने के लिए, मैं जहां जहां शरीर में फील हो रहा हूं, जहां जहां चेतना, कॉन्शियसनेस दौड़ रही है, उसको फील करना है। लेकिन इसमें से हम स्लिप कर जाते हैं। कहां चले जाते हैं? बातचीत में, अपने बारे में हम बात करना शुरू कर देते हैं। जो मैं हूं उसके साथ न रह करके कहां चले जाते हैं? मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा क्या होगा, उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी किसके चारों तरफ चलती है? मैं की। यहां तक कि जब हम किसी और का भला भी करना चाहते हैं, परोपकार, उसमें भी मैं ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं उसका भला कर दूं या उसका भला हो जाए, क्योंकि वो मेरे जैसा है। अब 3-4 चीजें हैं जो आपको काम करना होगा। ये ऐसे बटन्स कह लीजिए, या रेगुलेटर कह लीजिए पंखे का, या और मुश्किल कह लीजिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको रिपेयर करना होगा। गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है, तो उसके कुछ अंजर पंजर ढीले हैं, तो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं गुरुदत्त।
कहते हैं ये माइंड है तो शीशे की तरह, सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बहुत क्लीन और क्लियर सेल्फ नहीं है, मतलब क्लियर मिरर नहीं है। इस मिरर में कुछ टेढ़ा मेढ़ापन है, जैसे क्रूडिटी। अगर कोई आदमी क्रूड है तो उसके लिए चीज़ों को देख पाना और गहराई से सोच पाना ये मुश्किल होगा। तो आपको पहले ये ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ क्रूड नहीं होती, वो अपने आप को कभी भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं करती, एकदम स्पेस की तरह है। दूसरा, लैक ऑफ डिसर्नमेंट। जब भी हम किसी को सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें से हमारा माइंड मतलब निकालने की कोशिश करता है। अगर खाना खाने लायक है तुरंत मुंह में पानी आ जाता है, माइंड ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, बोलता है समझ गए, जाओ खाओ। बदबू आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये खाना खराब है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं, दिखती खराब हैं, करने में अच्छी लगती हैं। लोग बोलते हैं अच्छी हैं, लेकिन लगता खराब है। इसलिए इसको नाम दिया है गुरुदत्त ने, मतलब इस किताब में, लैक ऑफ डिसर्नमेंट। चीज़ों को सही-सही ना समझ पाना। ये एक स्किल है, जो हम मोटिवेशनल इंटरव्यू में पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों के माइंड को डिसर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करके, सुन करके। यही काम अपने साथ भी करना है। अभी हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, उसका नाम है स्लो प्रोडक्टिविटी, जिसमें आप अपने एक प्रोजेक्ट को लेते हैं जिसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक करते हैं। नॉर्मल स्कूल्स तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 15 साल की पढ़ाई होती है पहले, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का, फिर 2 साल का पीजी वगैरह होता है, बात खत्म। बहुत होता है पीएचडी कर लो 2-3 साल का, पढ़ाई खत्म। लेकिन स्लो प्रोडक्टिविटी में हम पढ़ते हैं कि 30 साल की आपकी सेल्फ की पढ़ाई है, जिसमें आप किताबें लिखते हैं, बिज़नेस करते हैं, लंबे समय की प्रिपरेशन होती है। उसी में से मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रिपरेशन है अपने माइंड में डिसर्नमेंट। चीज़ों को देख करके बहुत सॉफ्टली डिसर्न कर पाना। ये माइंड का एक तरह से डांस है आसपास की दुनिया के साथ। ये माइंड का तरीका है कि अगर एक थॉट चल रहा है और वो बहुत क्रूड थॉट है, बहुत इंटेलिजेंट थॉट नहीं है, और तो उसको प्रूव करके देखना पड़ेगा कि ये गलत है और सही की खोज करनी पड़ेगी। जैसे आँखें नहीं होती, साफ-साफ देख पाती हैं, कैमरा नहीं देख पाता। जो आँखें देख पाती हैं, ऐसे ही माइंड भी देख पाता है, लेकिन उससे भी गहरी चीज़ें हैं। माइंड जब देखता है, तो उससे भी गहरी चीज़ें हैं, उस माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब आपके अंदर में आएगा डिसर्नमेंट। आप किसी को देखते हैं, उसकी बातचीत सुनते हैं और भाई बता देते हैं कि तुम ये करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, या खुद के लिए हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा है। उसके लिए हो सकता है 1 दिन लगे, उस चीज़ को समझने के लिए हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 50 या 100 दिन लगे। बहुत से लोग हैं जो एक करियर में जाते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई करने के बाद फिर उनको समझ में आता है, डिसर्न कर पाते हैं कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था। गरीबी थी तो लगता था पैसा कमाना है, जब शहर में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तो लगता नहीं अब तो आराम की ज़िंदगी जीनी है, टाइम चाहिए मुझे, रिलैक्स करना है। ऐसे ही अलग-अलग जगहों पे हमको डिसर्न करना सीखना होगा फिज़िकल वर्ल्ड में, तब जाकर के हम अपने मन के अंदर में सेल्फ को भी डिसर्न कर पाएँगे। रिफ्लेक्ट तो करता है माइंड सेल्फ को, लेकिन डिसर्न नहीं कर पाता। क्या होता है डिसर्न? पहचान नहीं पाता। वो देखता है, एकदम साक्षात उसको दिखता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। जैसे आपकी आँखों के सामने स्पेस साफ-साफ दिखता है, लेकिन पहचान में कहाँ आती है? है तो, लेकिन दिखती नहीं है। इसलिए एक एक्सरसाइज़ ये भी बताई गई है कि आप जब खाली बैठे हैं, तो एम्प्टी स्पेस को देखें। अगर आप एम्प्टी स्पेस को बाहर देखते हैं, तो अंदर में भी जो सेल्फ जिसका रूप एम्प्टी स्पेस की तरह है, वो आपको डिसर्न होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चीज़ों को डिसर्न कर पाएँगे, तो गुरुदत्त कहते हैं आपको मिलेगा इनसाइट। मुझे लगता है भगवान कृष्ण जैसे लोगों ने, या बाइबल में या कुरान में जो गहरी बातें लिखी हैं ना, वो लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने ट्रूथ को देखा, उनको मिली हुई इनसाइट्स हैं। अब मैं आ रहा था यहाँ से चौराहे पर, जो गुरु गोविंद सिंह चौराहा है ना यहाँ पे, उस पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। आई थिंक जो सरदारों का प्रोग्राम हुआ था उसका बोर्ड था। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह जी की शायद एक कोई वाणी लिखी है कि 2 या 3 मुए तो और हैं, लड़ाई कर लेंगे। मतलब उनके बच्चों का बलिदान हो गया था लड़ाई में।
बोलते ये तो मर गए, कोई बात नहीं और आ जाएंगे। इतना फियरलेस स्टेटमेंट है। उनके खुद के बच्चे मर गए तो बोलते कोई बात नहीं, 2-4 मरे, कोई मरने दो। अपने बच्चों के मरने पर उस आदमी को दुख नहीं हो रहा है। वो स्टेट मतलब उस स्टेट में से बातचीत निकली हुई उसी को देखकर लोग लगता है कि क्या सचमुच में आत्मा है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता। बल्कि वो तो डिटेल बताते हैं, पानी गीला नहीं कर सकती, आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, ऐसा है आत्मा। ये एक तरह से कुआन है। ज़ेन में मेडिटेशन करने के लिए कुआन है। अच्छा, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको पानी गीला नहीं कर सकती? जब माइंड सोचता रहता है, थॉट्स ऐसे जैसे कोई नहीं होते क्या बोलते हैं उसको, पतंगे दिए के चारों तरफ चलते रहते हैं। ऐसे ही माइंड खोज रहा है कि अच्छा माइंड उस कौन-सी चीज़ है जो मरती नहीं है, आग जला नहीं सकती, खट करके उसको दिखता अरे ये है, सेल्फ है। उसकी नज़र कहाँ जा रही थी? हर उस चीज़ पर जो नॉन सेल्फ है। आस-पास की दुनिया, मेरी लाइफ और मेरी चीज़ें, अबाउट मी। गुरुदत्त कह रहे हैं ये 3 चीज़ें हैं। माइंड बेचारा रेस्टलेस है, वो क्रूड है और उसके अंदर में डिसर्नमेंट नहीं है, उसके अंदर इनसाइट नहीं है। इसी वजह से वो अपने आप को सेल्फ, आत्मन के बजाय क्या क्या मानता है? बॉडी मानता है। बोलते हैं बड़ा सिंपल काम है, बस माइंड को प्योरीफाई कर लो। कैसे करेंगे हम प्योरीफाई? बहुत आसान है लेकिन बहुत अ, सूक्ष्म है। कल मैं और बड़ी मम्मी कुछ गानों की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब गलत गा रहे थे तो लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा, और जब गाना सुनते थे तो झूमने लगते थे। गाने का मन नहीं करता था। जब सही धुन, सही आवाज़ चलती है तो दिमाग क्या मज़ा आ रहा है। मन में ये लगता था जैसे हम ही गा रहे हैं। इतना अच्छा तो गा ही रहे हैं, मतलब गाना चल रहा है, सुन लो। जब आप प्योरिटी को एक्सपीरियंस करेंगे तो एकदम बहुत अच्छे गाने की तरह है। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस। आज मुझसे कोई बता रहा था कि जर्नी ऑफ सोल्स उसने पढ़ना शुरू किया, अब उसको चोरी करने का मन नहीं करता। क्योंकि हर चीज़ आपके कर्मा में ऐड होगी। आपकी, बल्कि वो तो कह रहे थे कि मैच्योरिटी ऑफ सोल भी तो कोई चीज़ होती है। जो इमैच्योर सोल्स होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मैच्योर सोल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये कुछ थॉट्स हैं या कुछ एक्शंस हैं जिसके ज़रिए माइंड प्योर हो रहा है। अगर माइंड की प्योरिटी हो जाती है तो आपका आइडेंटिटी, बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई भी ऐसे काम करते हो जिससे ब्रेन में डिस्टर्बेंस होता है तो माइंड उसको महसूस करता है और माइंड बेचारा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता सेल्फ को। जब घर में एकदम शांति होती है तो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसे ही मन में भी है। जब शांत होता है मन, दुखी नहीं, एक तो होता है दुखी है और चुपचाप बैठे हैं। जब मन शांत होता है, खुश होता है, बहुत एनर्जी भरी होती है। इसलिए बुद्ध कहा करते थे जिस समय खुश हो, बहुत खुश हो, दौड़ो भागो मत। क्योंकि वो इतनी भरी हुई एनर्जी है, उस समय तुम सेल्फ को महसूस कर पाओगे। आमतौर पे हम लोग दुखी होते हैं तब सेल्फ को खोजने की कोशिश करते हैं। अगर मन में खूब उमंग है, जैसे मैं इस बार जब गया था तो खूब एनर्जी थी आसपास में, तो ऑब्जर्वेशन और बढ़ गई, बाहर भी और अंदर भी। और फिर फाइनली कहते हैं गुरुदत्त, जब उसको पहचानता है सेल्फ को माइंड, तब उसमें मर्ज हो जाता है। क्या करता है? उसके बाद माइंड कोई थॉट अलग से नहीं प्रोड्यूस करता, तब सेल्फ ही रहता है। आपको मैं सवाल फिर से याद दिला दूं कि एक स्पिरिचुअल टीचर जब जानता है सब कुछ हमारे अंदर ही है, गुरु हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, तो इतना पढ़ाता लिखाता क्यों है? उसका आंसर दे रहे हैं कि जब हमारा माइंड सेल्फ के साथ में, आत्मन के साथ में डिसॉल्व हो जाता है, तब वो केवल एक्शन करता है और एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? क्रिएटिव फायर विद इन। क्रिएटिव फायर, जो डिवाइन फ्रैगमेंट की क्रिएटिव फायर है, जिसके जरिए सब ब्रह्मांड बन रहा है, वो एक्सप्रेस होता है। तो एक गुरु तुमको अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा है, बस एक अंदर से डिवाइन फ्रैगमेंट की क्रिएटिव फायर बाहर निकल रही है बस। अब सुनिए मजेदार चीज। बोलते हैं बॉडी का वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द बॉडी, जिसके लिए बॉडी बनी है, कि ये आपको हेल्प करता है डिस्कवर करने में आपकी बड़ी वाली बॉडी। कौन सी बॉडी? बड़ी वाली बॉडी। वो कौन सी है? ये पूरा ब्रह्मांड जहां कहीं पर भी आप देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा आपकी ही एक बड़ी बॉडी है।
उसको आप फ़ील करना शुरू कर देंगे। और जब आप यूनिवर्स के बारे में पता है क्या कहा जाता है? आपके स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि यूनिवर्स हम लोगों की तरह ही बॉडी की तरह एक्सपैंड होती जा रही है रोज़, 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 रोज़। रोज़ एक्सपैंड होती है। और जब आप अपने आप को इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं पर भी प्रकृति है, उसमें अपने आप को महसूस करते हो, आपको ये महसूस होता है कि जो मैंने इमेजिन किया था कल कि मैं ब्रह्मांड में ये चीज़ हूँ, परसों उससे भी ज़्यादा महसूस होता है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा। ये रुकता नहीं है। इसलिए कभी भी ये पूछने की कोशिश मत करो कि क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल एक डिवाइन फ्रैगमेंट जो कि एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में वो एवर एक्सपैंडिंग है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो फैलता ही रहता है। वो केवल क्रिएटिवली एक्सप्रेस हो रहा है। और जहाँ तक रहा तुम्हारा सवाल, तुम अपने माइंड को प्योर करो, उसके अंदर में डिसर्नमेंट ले आओ, इनसाइट लाओ, उसके अंदर की रेस्टलेसनेस और क्रूडिटी जो रूखापन है, उसको ठीक करो और तुम भी सेल्फ में मर्ज हो जाओगे। इसी के एंड में वो बोलते हैं, कब तक करना पड़ेगा सेल्फ डिस्कवरी? इसका आंसर बहुत छोटा है। गुरुदत्त कहते हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो कब तक सेल्फ डिस्कवर करना पड़ेगा, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो कि कब तक, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ जिसके ऊपर तुम पॉइंट आउट कर सकते हो कि आप ये हैं। मैं ना ही तो ये हूँ, ना ही तो वो। यही एब्सोल्यूट सच है। यही तुम्हारा भविष्य होगा। क्वेश्चन था कि कब तक मुझे सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी? उसका आंसर है, जब तक तुम्हें इस तरह से महसूस ना हो जाए कि ना तुम ये हो, ना वो हो, ना तुम ऊपर हो, ना नीचे हो। बोलते जब आप है ही नहीं, ना ये है, ना वो है, तो उसमें ये सब चक्कर कहाँ? ये क्यों आप ज्ञान दे रहे हैं? गुरुदत्त कहते हैं, क्योंकि जो भी हायर है, अगर उसको पाना है, तो तुम्हें लोअर को छोड़ना पड़ेगा। ये बॉडी और ये माइंड लोअर के साथ फंसी हुई है, जो सफर करती है। मैं, हाँ, तुम इसके बियॉन्ड जा पाओगे। बट इसमें बड़ा एक चीज बहुत क्रिस्प हो गई मेरे लिए जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, कि माइंड रिफ्लेक्ट करता है सोल को, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसका शीशा ठीक से साफ नहीं हुआ है। उसी को साफ करने के लिए हमको रोज जीना पड़ता है। और जब आप किसी को देखते हैं, अपने बच्चे को, किसी और के बच्चे को, किसी की वाइफ को या किसी भी इंसान को, तो आप माइंड के जरिए सोचते हो उस इंसान को देख रहे हो, लेकिन आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो सोल को। अब जिस समय आप सोल को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा ही जैसे आप शीशे की एक रूम की फोटो ले रहे हो। उस रूम में हर सामान की फोटो आएगी, लेकिन स्पेस की तो फोटो आएगी नहीं। ये केवल जिस आदमी ने समझ लिया है, वो फिर अपना कैमरा कहाँ ले जाएगा? आसमान की तरफ, जहां उसको कुछ और नहीं दिखाई देगा, उसको खाली स्पेस की फोटो चाहिए। और तब उसको दिखाई देगा पेड़ पौधा और घर परिवार नहीं, तारे, सूरज, इस तरह की दूर दूर बड़ी बड़ी चीजें, वो भी हमारा ही पार्ट है। दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।